तो भाइयों, आपका स्वागत है द एस्पिरेंट में एक नए क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन क्या है? वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1657 और 2037 को विभाजित करने पर क्रमशः 6 और 5 शेष बचता हो। तो क्वेश्चन देखने में थोड़ा तगड़ा सा लग रहा है, लेकिन है कुछ नहीं इसमें। हमें क्या बोला है? हमें एक ऐसी संख्या का पता करना है, एक ऐसा नंबर ढूंढना है कि जिसे ना 1657 और 2037 को डिवाइड दें, जिसमें तो हमारा जो रिमाइंडर है ना वो 6 और 7 बचना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हमारी पहली संख्या क्या है? इस तरह के क्वेश्चन को क्या करना है, देखो हमारी पहली संख्या 1657 दे रखी है, यानी एक संख्या 1657 है और दूसरी संख्या 2037 है। इससे रिमाइंडर जो है 6 बचना चाहिए, यानी 6 रिमाइंडर बचना चाहिए। इससे जो है 5 बचना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इनमें से रिमाइंडर को माइनस कर देंगे इस संख्या में से। जब 1657 में से हम 6 को माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो कितना बचेगा? 1651 बचेगा। जब हम 2037 से 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2032 बचेगा। अब हमको इसका क्या करना है, इसका हमें HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल देने। इनका HCF निकालना है तो हम क्या करेंगे, 2032 में भाग दे देंगे हम 1651 का। कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा, तो 1651। 2 में से 1 गया तो 1 बचा। 13 में से 5 गए तो कितने बचेंगे? 13 में से 5 गए तो 8 बचेंगे। यहाँ पर 9 हो जाएगा। 9 में से 6 गए तो कितना बचा? 3 बचा। 381 का दोबारा से भाग इसमें देना है। ये भाग जब तक देना है जब तक आपका कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो जाए। जैसे मैं दे रहा हूँ, आप देखते चलना। 381 का भाग हमने 1651 में दिया तो कितनी बार जाएगा? ये 381 से ये 4 बार जाएगा। 4 एकन 4 और 4 अट्ठे 32, 3 4 तिया 12 और 3 15। तो 4 बार गया, कितना? 1524। 11 में से 4 गए तो कितने बचे बताओ? 11 में से 4 गए 7 बचे। यहाँ पे कितना रह गया? 4। 4 में से 2 गया तो 2 बचा। और यहाँ पे कितना आएगा? 1। अब 127 का भाग हम 381 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? तो 3 बार दे के देखते हैं। 3 7 जा 21, 2 3 2 जा 6 7 8 और 3 1 जा 3। यानी अब ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया है, कंप्लीटली डिविजिबल हो गया है। तो हमारे पास कौन सी संख्या आई? हमारा HCF क्या आया? इसका HCF कितना आया? 127 आया। कितना आया HCF कितना आया इसका? 127 आया। कितना आया? 127 आया। यानी कि हमारी जो संख्या है जिसे हम 1657 और 2037 को डिवाइड करेंगे, यानी अगर 127 से हम 1657 और 2037 को डिवाइड देंगे तो हमारे पास रिमाइंडर जो है, यानी शेषफल जो है वो 6 और 5 ही बचेगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर हो गया। लेकिन अभी रुकिए, यहीं पर सवाल नहीं खत्म हुआ। अब आपके लिए लाए हम एक बोनस क्वेश्चन। बोनस क्वेश्चन क्या है? ये है, इसको भी देख लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि x का 2% 288 है तो x जो है किसके बराबर है? यानी x का, हमें क्या बोला है? x का 2%। हम क्या करेंगे? x गुणा 2% बराबर कितना है? 288 है। हमने क्या बोला? परसेंटेज हटाना है तो आपको भाग देना है 100 से। तो x गुणा 2/100 इक्वल टू 288। 2 से इसको काटेंगे, ये 50 बढ़ जाएगा, यानी कि x/50 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? देखो x/50 कैसे हो गया? ये ऐसे हो गया, x गुणा 1/50 बराबर 288। तो अब ये कितना हो जाएगा? x/50 हो जाएगा बराबर 288 हो गया। यहाँ पे देखो ये 288 हो गया। अब हम क्या करेंगे? इस 50 को इधर ले जाएंगे। जब हम इस 50 को इधर ले जाएंगे तो हमें इसका गुणा करना पड़ेगा 288 में, यानी कितना हो जाएगा? x बराबर 50 गुणा 288। जब 50 का गुणा 288 में करेंगे, यानी 288 में हम 50 का गुणा करेंगे तो 0 0 0, क्योंकि 0 को गुणा 8 में करेंगे 0 आएगा, 0 को गुणा 8 में करेंगे 0 आएगा, और 0 को गुणा 2 में करेंगे तो भी 0 ही आएगा। 5 का गुणा 8 में किया 40, 0 लगा, 4 हासिल लगाया, 5 अट्ठे 40 और 4 कितना होता है? 44। 44 का 4 आया, हासिल फिर से 4 लगाया, 5 दूनी 10, 4 14 होता है। इसको जोड़ा 0 0 4 4 1। तो हमारा x बराबर कितना आ गया? 14,400 आ गया। कितना आ गया? 14,400 आ गया। ये किस ऑप्शन में है हमारा? ये ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन 1 में। यानी कि x कितना हो गया? x जो है हमारा 14,400 हो गया।
ऑप्शन नंबर 1 जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन आपको कैसा लगा कमेंट में बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, जब तक के लिए।